फ़ारूक हबीब साहब हैं पीटीआई के फैसलाबाद से। फ़ारूक हबीब साहब ने खुद उसको जून 29 2022 को मैसेज किया है, फ़ारूक हबीब हेयर केयर ऑफ हाफिज़ फ़रहत, यानी हाफिज़ फ़रहत ने मुलजिम को और फ़ारूक हबीब का आपस में इंटरेक्शन कराया। फिर उसने आगे से बताया कि मैं खालिद सिंधु हूँ और मैं आपको कहाँ देख सकता हूँ। फ़ारूक हबीब ने फिर आगे मैसेज किया कि आप वाई ब्लॉक में आ जाएं। फिर मुलजिम ने आखिरी जो मैसेज 3:43 पे दोपहर को किया, उसमें लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड वर्ड मोर देन 7,000 वोट्स, यानी पीपी 168 में जो लोगों का मैंडेट है 7,000 लोगों का मैंडेट जो है वो चोरी करने की साजिश ये कल रात तक कंप्लीट कर चुका हुआ था। लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन से कबल प्री पोल मुबैना धांधली का इंकशाफ। पीपी 168 में मुबैना खरीदो फरोख्त में मुलविस पीटीआई कारकुन खालिद सिंधु गिरफ्तार। सैकड़ों शनाख्ती कार्ड बरामद। मुलजिम का फ़ारूक हबीब के कहने पर 2 से 10,000 रुपए में शनाख्ती कार्ड खरीदने का एतराफ़। मुलजिम की पीटीआई रहनुमा से मुबैना व्हाट्सएप चैट भी ली। इलेक्शन कमीशन का नोटिस। फ़ारूक हबीब का मुलजिम को पहचानने से इनकार। धांधली पीटीआई के डीएनए में शामिल है। अब ये ना थैले चुरा कर भाग सकते हैं और ना ही इलेक्शन कमीशन का अमला अगवा करवा सकते हैं। इसलिए ये धांधली का दूसरा तरीका निकाल लाए। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का रद्द अमल। कहा कि ये सिलेक्शन नहीं इलेक्शन हो रहा है। मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और जेड, आखिर में धांधली खान खुद ही निकलेगा। ये जानते हैं कि धांधली के बगैर कभी इलेक्शन नहीं जीत सकते। पूरी रियासती ताकत अमरीकी गुलामों को ज़िमनी इलेक्शन जितवाने में लगी हुई है। हमारा मुकाबला सरकारी मशीनरी, इलेक्शन कमीशन और मिस्टर एक्स वाई से होगा। इमरान खान के फिर संगीन इल्जामात। सेमिनार से खिताब में कहा कि तमाम फैसले और प्लानिंग बंद कमरों में हो रही है। मुल्क में मार्शल लॉ का वक्त निकल चुका, लिहाजा बहरान के खात्मे और सियासी और मौशी इस्तेहकाम के लिए शफाफ इलेक्शन ही वाहिद ऑप्शन है। पंजाब में दाखिले पर पाबंदी के बावजूद पीटीआई आज़ाद कश्मीर के रहनुमा मकबूल गुज्जर लाहौर पहुंच गए। जौहर टाउन में पुलिस ने मकबूल गुज्जर को रोका और साथ थाने जाने के लिए कहा। एसएचओ से बहस व तकरार के दौरान मकबूल अहमद गुज्जर गाड़ी में बैठे और अहलकारों को चकमा देकर फरार हो गए। पीटीआई के 500 फसादी पंजाब पहुंच गए। इनका खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों को पंजाब के भाइयों से लड़ाने का प्लान है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इल्जाम। कहा परवेज खटक, असद कैसर, अली मोहम्मद खान और मुराद सईद ने इन फसादियों को पनाह दे रखी है। ये भी वाज़ेह कर दिया कि पीटीआई टाइगर से गुंडागर्दी कराई गई तो कानूनी अपना रास्ता लेगा और नताइज का जिम्मेदार इमरान नियाजी होगा। इलेक्शन कमीशन खबरदार रहे। पीटीआई और काफ लीग के वर्कर्स धांधली के खिलाफ पहरा दे रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही का बयान। फवाद चौधरी का नून लीग के कई अरकान सूबाई असम्बली के मुस्ताफी होने का दावा। राना सनाउल्लाह और अता तारड़ पर इंतखाबी अमल में मुदाखलत का इल्जाम। शेख रशीद बोले कि एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन से दूर रहे, कौम धांधली और गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी। जनरल्स और लीडर्स के लिए यू टर्न जरूरी है, कोई अकले कुल नहीं। गलती हो गई तो वापस आ जाएं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का सेमिनार से खिताब। कहा कि फौज और आवाम में फासले नुकसानदेह हैं। पाकिस्तान कमजोर फौज का मुतामिल नहीं हो सकता। बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने साइफर की इंक्वायरी के बजाय उल्टा आर्टिकल 6 लगाने की धमकी दे दी। शरीफ और जरदारी खानदान ने करप्शन बचाने के लिए अदलिया और मीडिया को कंट्रोल कर लिया है। ये ना दावा भी किया है कि उनकी हुकूमत में ना अदलिया पर दबाव डाला गया है और ना ही मीडिया या सहाफियों पर। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के सरबराह से खुफिया मुलाकातों की दरख्वास्तें की, लेकिन इनकार पर उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर यलगार कर दी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इंकशाफ। कहा कि इमरान खान इलेक्शन कमीशन पर इसलिए भी हमलावर हैं क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस में फैसला महफूज हो चुका है। और ये भी बोली कि इक़्तिदार से अलग होते ही इमरान खान को मीडिया की आज़ादी याद आ गई। इमरान खान के दौर में मीडिया पर कदगने लगी, सहाफ़ियों की जिंदगियों को खतरात थे। आलमी सहाफ़ती इदारों ने इमरान खान को प्रेडेटर का नाम दिया था। काश इमरान खान को सहाफ़ियों के हुकूक का ख्याल अपने दौरे हुकूमत में भी आ जाता।
इनका दौर आज़ादी सहाफ़त के लिहाज से स्याह दौर था। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कराची में सूबाई वज़रा से मुलाकात में इज़हार ख्याल, कहा कि सियासी जमातें और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात में वक्त के साथ साथ बहुत बेहतरी आई है और मज़ीद बेहतरी आएगी। हम सब ने वक्त से बहुत कुछ सीखा है। इत्तेहादी हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया ने मिलकर इस मुल्क को बहरान से निकालना है जिसमें इमरान खान मुल्क छोड़कर गया था। आइंदा साल गर्मियों में बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी। दोस्त मुल्क से जल्द मालियाती पैकेज मिलेगा। 1.2 अरब डॉलर का उधार तेल भी आएगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल पुरुम्मीद ये भी खबरदार कर दिया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत दोबारा बढ़ाना पड़ी तो बढ़ाएंगे। इमरान हुकूमत ने तारीखी कर्ज लिया मगर कौम को क्या दिया? इनकी पेट्रोल सब्सिडी से मुल्क को माहाना 120 अरब का नुकसान हुआ। आलमी बैंक पाकिस्तान को पंजाब के लिए 20 करोड़ डॉलर फराहम करेगा। ज़राई रकम शोबे की बेहतरी और छोटे किसानों के मंसूबों पर खर्च होगी। पैदावारी सलाहियत में इजाफा और ज़मीन को पानी की फराहमी बेहतर बनाई जा सकेगी। तकरीबन 1,90,000 किसान मुस्तफ़ीद होंगे।